फिल्म एक कंटेनर ट्रक के साथ शुरू होती है जो एक प्रसिद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र एरिया 51 से निकल चुका है। ट्रक कहीं जा रहा है, सैनिकों की सुरक्षा में। सैनिकों की बातचीत से यह दिखाया जाता है कि उन्हें भी यह नहीं पता है कि वे किस सामान को कंटेनर में ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के पहले दिन का आनंद ले रहा है। महिला, जो बहुत खुश है, अपने पति के साथ है। जैसे ही पति का ध्यान भटकता है, वह नहीं देखता कि इस कारण उसकी कार लेन से बाहर निकल गई है। इसके परिणाम स्वरूप जोड़े की कार उस ट्रक से टकरा जाती है जो रहस्यमय कंटेनर ले जा रहा थे, और तुरंत विस्फोट हो जाता है। ट्रक काफिले का नेतृत्व कर रहे कमांडर को मुख्यालय से कॉल आती है जिसमें उन्हें कंटेनर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे मुख्यालय की बात सुन सकें, एक रहस्यमय जीव अचानक कंटेनर से बाहर निकलता है। यह रहस्यमय जीव वास्तव में एक ज़ोंबी है, लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न, जो कहीं अधिक खतरनाक है और जिसमें बुद्धिमत्ता है, जो तुरंत वहां मौजूद सैनिकों पर हमला करता है। इस घटना के बाद ज़ोंबी और संक्रमित सैनिक लास वेगास शहर पर हमले की तैयारी करते हैं। लास वेगास शहर, जिसमें लाखों नागरिक हैं, केवल एक रात में ज़ोंबियों के शहर में बदल जाता है। सरकार ज़ोंबी वायरस को समाप्त करने के प्रयासों में परेशान हो जाती है क्योंकि यह तेजी से फैल रहा है। यह घटना अंत में सरकार को लास वेगास शहर के चारों ओर कंटेनरों की दीवार बनाने के लिए मजबूर करती है, जिससे ज़ोंबी शहर के बाहर ना आ सके। कुछ महीनों बाद एक पूर्व सैनिक, जिसका नाम स्कॉट वार्ड है, को यह खबर मिलती है कि राष्ट्रपति शहर पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब हथियार की बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। फिर एक कैसीनो का मालिक थनाका उसके कार्यस्थल पर आता है। वह स्कॉट को तबाह हुए लास वेगास शहर में एक कैसीनो की इमारत से $200 मिलियन की चोरी के लिए मिशन की पेशकश करता है। विस्तार से, तनाका स्कॉट को मिशन को अंजाम देने के लिए एक टीम बनाने के लिए निर्देशित करते हैं और भाग लेने वाली टीम को चोरी की जाने वाली धनराशि में से $50 मिलियन का इनाम देंगे। दृश्य फिर कंटेनर दीवार के अंदर एक क्वारंटाइन सुविधा में बदल जाता है। एक महिला, जिसका नाम गारा है, स्कॉट की बेटी केट से कह रही है कि वह उसके बच्चों का ध्यान रखे। गारा कहती है कि वह मृत शहर में खजाना खोजने के लिए जाएगी। वह एक घुसपैठिए, लिली, जो एक सीमा रक्षक है, की मदद से लास वेगास में प्रवेश करने की योजना बनाती है। इस बीच स्कॉट को अचानक अपने अतीत का सपना आता है, जब उसे अपनी पत्नी को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि वह ज़ोंबी बन गई थी। कुछ विचारों के बाद स्कॉट अंत में तनाका द्वारा पहले दिए गए मिशन के लिए सहमत होता है। जल्द ही स्कॉट उन लोगों को भर्ती करना शुरू करता है जिन्हें वह जानता है, ताकि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सके, जिनमें मारिया और वेंडर शामिल हैं। वे पूर्व विशेष सैन्य बल के सदस्य हैं और उन्हें प्रत्येक को $15 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, जिसमें स्कॉट भी शामिल है। अन्य लोग हैं पीटर, एक हेलीकॉप्टर पायलट $2 मिलियन के लिए, और एक ज़ोंबी शिकार करने वाला यूट्यूबर गुजमैन $500,000 के लिए। एक सिक्योरिटी क्रैकिंग विशेषज्ञ, जिसका नाम डायरॉन है, $250,000 के इनाम के साथ, और बाकी धन आपातकालीन जरूरतों के लिए। टीम के सदस्यों को भर्ती करने के बाद वे तुरंत अपने पसंदीदा हथियार तैयार करते हैं, जिन्हें वे बाद में ज़ोंबियों से निपटने के लिए उपयोग करेंगे। अगले दिन गुजमैन भी अपने दोस्तों डेमन और चैम्बर्स को मिशन में शामिल करने लाता है। तनाका फिर मिशन के बारे में अपनी रणनीति को विस्तार से समझाते हैं जिसे वे करने वाले हैं। योजना यह थी कि जैसे ही सभी सीमा दीवार को पार करेंगे, वे सभी ज़ोंबियों के बीच से अपनी रास्ता बनाएंगे जब तक वे उस इमारत तक नहीं पहुंचते जहां तिजोरी स्थित है। इमारत में प्रवेश करने के बाद पीटर छत पर जाकर हेलीकॉप्टर की तैयारी करेगा, जबकि अन्य डायरॉन का अनुसरण करके तिजोरी में जाकर सभी पैसे निकालेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो सभी पैसे के साथ इमारत की छत पर जाएंगे। यह एक आसान और त्वरित कार्य प्रतीत होता है। इसके अलावा वे तनाका के एक आदमी के साथ होंगे जो उनकी निगरानी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी पैसे नहीं ले जाएं। उन्हें लास वेगास शहर के चारों ओर परमाणु हथियारों को विस्फोटित करने से पहले मिशन पूरा करने के लिए एक दिन का समय ही मिलेगा। उस रात स्कॉट ने केट से सीमा को पार करने में मदद करने के लिए कहा। उसने केट को बच्चों की पढ़ाई के लिए कैंप में $15 मिलियन का प्रस्ताव दिया। वास्तव में केट एक क्वारंटाइन कैंप में स्वयंसेवक है और वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मृत शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है। अगले दिन वे बस पर सवार होते हैं और कैंप की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे लिली से मिलते हैं, जो उन्हें लास वेगास शहर ले जाएगी। केट तब जानती है कि गारा, जिसने उसे मृत शहर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था, पहले ही कैंप छोड़ चुकी है। वह फिर गुस्से में आ जाती है और तुरंत लिली को घूंसा मार देती है। पता चलता है कि लिली को यह नहीं पता था कि गारा के बच्चे हैं, जिससे उसने गारा को लास वेगास में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके परिणाम स्वरूप केट ने स्कॉट के साथ जाने की मांग की ताकि गारा को ढूंढ सके। स्कॉट ने पहले केट की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन जब केट ने अकेले जाने की धमकी दी तो स्कॉट को अपनी बेटी को मिशन में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल केट ही नहीं, बल्कि लिली ने भी एक और सदस्य बर्ट को जोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शहर के अंदर बर्ट की मदद की जरूरत थी। फिर वे अपना मिशन शुरू करते हैं और ज़ोंबी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे शहर में प्रवेश करते हैं, वे अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनते हैं, जो एक ज़ोंबी बाघ की होती है। वे पहले घबरा जाते हैं, लेकिन बाघ बस गुजरता है और उन पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। इस घटना के बाद लिली तुरंत बर्ट के पास जाती है
और उससे हथियार के लिए मांग करती है। फिर जब बर्ट उसे अपना हथियार देता है, लिली अचानक उसके पैर में गोली मार देती है, यह दावा करते हुए कि उन्हें ज़ोंबियों को बलिदान देना होगा। मारिया को लगता है कि लिली ने उनसे विश्वासघात किया है, लेकिन लिली के अनुसार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिया तो उन्हें उन ज़ोंबियों का सामना करना पड़ेगा जो सामान्य ज़ोंबियों की तुलना में कहीं ज्यादा चालाक होते हैं, जिन्हें आमतौर पर अल्फा ज़ोंबी कहा जाता है। इसके अलावा लिली ने बर्ट को शिकार के रूप में चुना क्योंकि वह क्वारंटाइन कैंप में महिलाओं के साथ अक्सर बुरा व्यवहार करता है। यह सुनकर बाकी टीम ने अंत में बर्ट का बलिदान देने पर सहमति व्यक्त की ताकि वे शहर के बीच से बिना अल्फा ज़ोंबियों के हमले के गुजर सकें। थोड़ी देर बाद रानी ज़ोंबी और उसके एक बॉडीगार्ड आए और तुरंत बर्ट को कहीं ले गए। जब बर्ट इमारत में पहुंचा तो वह स्वयं को अल्फा ज़ोंबियों से घिरा हुआ पाता है, जब तक कि एक ज़ोंबी जिसे किंग ज़ोंबी के नाम से जाना जाता है आया और उसे अल्फा ज़ोंबी में बदल देता है। दूसरी तरफ एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इमारत से गुजरना पड़ा। पता चला कि अंदर कई ज़ोंबी हैं जो हाइबरनेशन में या बहुत समय से सो रहे हैं। चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, उनके पास ज़ोंबियों के झुंड के बीच से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कॉट उन्हें ज़ोंबियों के बीच से रास्ता चिन्हित करते हुए मार्ग दिखाता है। हालांकि यात्रा के दौरान तनाका का आदमी मार्टिन ग्लॉस्टिक्स को फेंक देता है, जिससे चेम्बर्स, जो उसके पीछे थी, एक और दिशा में चल पड़ती है। दुर्भाग्यवश जब वह ज़ोंबियों के क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो वह गलती से उनमें से एक से टकरा जाती है, जिससे ज़ोंबी जाग जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। चेम्बर्स ने ज़ोंबियों से बाहर निकलने के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्टिन ने फिर दरवाजा बंद कर दिया और चेम्बर्स को ज़ोंबियों के झुंड में फंसा दिया। गुज़मैन, जिसने ज़ोंबियों के हमले को देखा, फिर मार्टिन से चेम्बर्स के बारे में पूछा, लेकिन मार्टिन ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद चेम्बर्स अचानक खिड़की से बाहर आती है। हालांकि चूंकि वह ज़ोंबियों से घिरी हुई थी, वह गुज़मैन से कहती है कि उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। गुज़मैन को मजबूरन चेम्बर्स के द्वारा लाए गए गैसोलीन को शूट करना पड़ा। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद स्कॉट ने सभी को अपने अपने कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया, जबकि पीटर और मारिया इमारत की छत पर हेलीकॉप्टर को शुरू करने की तैयारी करने के लिए गए। मार्टिन और लिली को इमारत के बाहर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई। तिजोरी को वेंडर, डायरॉन और गुज़मैन द्वारा खोला जाएगा, जबकि स्कॉट और कैट को जनरेटर चालू करने का कार्य सौंपा गया था। बिना देर किए सभी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निकले। लिली और मार्टिन, जो बाहर गार्ड के रूप में थे, अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के रानी ज़ोंबी को उकसाते हैं ताकि मार्टिन उसे पकड़ सके। रानी ज़ोंबी का बॉडीगार्ड, जिसने इस घटना को देखा, मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे गोली मारकर ज़ोंबी बॉडीगार्ड को हरा देती है। पता चलता है कि लिली ने यह काम मार्टिन की मदद के लिए किया, जिसने पहले कहा था कि उसे शोध के लिए रानी ज़ोंबी का खून चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्टिन ने लिली से झूठ बोला, क्योंकि उसका असली उद्देश्य रानी ज़ोंबी का सिर लेना था ताकि वे नियंत्रित ज़ोंबीज की एक सेना बना सके। जब लिली ने यह देखा तो उसने मार्टिन को चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर किंग ज़ोंबी रानी ज़ोंबी के शरीर को खोज लेता है तो उनकी पहले की डील बेकार हो जाएगी। इस बीच तिजोरी के पास 3 पुरुष दरवाजे को उड़ाने में सफल होते हैं और फिर वे सभी घातक जाल को बेकार करने के लिए कई ज़ोंबियों को चारे के रूप में उपयोग करते हैं। जब सारे जालों को सफलतापूर्वक साफ किया जाता है तो डायरॉन अपनी क्षमताओं का उपयोग करके तिजोरी को अनलॉक करने लगता है। इस बीच पीटर को हेलीकॉप्टर चालू करने में परेशानी हो रही है, जो कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उस समय आग पकड़ लेता है जब पीटर इंजन के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। इसी समय वे समाचार देख रहे होते हैं और पता लगाते हैं कि राष्ट्रपति ने बमबारी की तारीख को पहले से एक दिन आगे बढ़ा दिया है। यह सभी को चिंतित कर देता है, क्योंकि अब उनके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 1.5 घंटे का समय बचा है, इससे पहले कि शहर को परमाणु हथियारों से नष्ट कर दिया जाए। समाचार सुनकर स्कॉट और अन्य तिजोरी के कमरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उनके आने से डायरॉन को परेशानी होती है, जो उस क्षण तिजोरी को अनलॉक कर रहा था और उसे फिर से शुरू करना पड़ता है। डायरॉन के तिजोरी को अनलॉक करने का इंतजार करते हुए वे इमारत में मिले पैसे की गिनती करना शुरू करते हैं ताकि बाकी टीम के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डायरॉन तिजोरी का दरवाजा खोलने में सफल होता है। सभी तिजोरी के अंदर पैसे के बड़े ढेर को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर स्कॉट ने वेंडर और अन्य लोगों को जल्दी से पैसे को बैग में डालने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास केवल 1 घंटा बचा था। उसे यह भी नहीं पता था कि केट पहले ही निकल चुकी है और गारा को खोजने में लगी हुई है। इस बीच किंग ज़ोंबी ने रानी ज़ोंबी के शरीर को खोज लिया और उसे अपने ठिकाने पर वापस ले आया, यह जानकर कि रानी ज़ोंबी द्वारा गर्भ धारण किया गया बच्चा मर चुका है। किंग ज़ोंबी गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी सेना को उस इमारत पर हमले का आदेश देता है जहां स्कॉट और अन्य अपना मिशन कर रहे हैं। जब स्कॉट को एहसास होता है कि केट गारा को खोजने के लिए बाहर गई है तो वह मारिया के साथ उसे खोजने की योजना बनाता है। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में प्रवेश करने वाले होते हैं, ज़ोंबी अचानक प्रकट होता है और मारिया को मार देता है। जब स्कॉट कुछ ज़ोंबियों को पराजित करने में सफल होता है तो वे तुरंत उस स्थान से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्टिन सभी को बंद करके चला जाता है। जब उन्हें यह समझ में आता है कि क्या हो रहा है
तो वे वेंडर द्वारा लाए गए चेनसॉ से दीवारों में छेद बनाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश जब वेंडर और डायरॉन ज़ोंबियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी किंग ज़ोंबी अचानक से वहां आ जाता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वे किंग ज़ोंबी को सिर में गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लोहे के हेलमेट के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते, जिससे वेंडर को ज़ोंबी किंग से हाथों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह कोई अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि वेंडर को केवल पीटा गया। जब किंग ज़ोंबी वेंडर के हाथ को काटने वाला था, डायरॉन अचानक से आता है और ज़ोंबी किंग को मारता है। फिर वह वेंडर को बचाने के लिए खुद को बलिदान करता है और उसे तिजोरी के अंदर डाल देता है। इस बीच मार्टिन रानी ज़ोंबी का सिर लेने की कोशिश करता है। जब वह जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसे पता चलता है कि लिली ने रानी ज़ोंबी का सिर एक पैसे की गिनती करने वाली मशीन से बदल दिया है। इसके तुरंत बाद बाहर पहरा दे रहे ज़ोंबी बाघ ने अचानक उस पर हमला किया, मांस के टुकड़े की तरह। बाघ ने उसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेंका जब तक कि उसे मारा नहीं। जब स्कॉट, लिली और गुज़मैन तिजोरी के कमरे से बाहर आते हैं, तो वे सीधे छत पर जाने की योजना बनाते हैं ताकि पीटर से मिल सकें, लेकिन ज़ोंबियों के उनके करीब होने के कारण उन्हें पहले उन पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्भाग्यवश गुज़मैन को ज़ोंबियों में से एक ने काट लिया, इसलिए उसने खुद को सभी ग्रेनेड का विस्फोट करके मार डाला ताकि स्कॉट और लिली ज़ोंबियों के हमलों से बच सकें। जब दोनों छत पर पहुंचे, तो पता चला कि किंग ज़ोंबी ने उन्हें पकड़ लिया है। इसलिए लिली किंग ज़ोंबी को धमकाने के लिए रानी ज़ोंबी का सिर बाहर निकलती है। उसने फिर स्कॉट से कहा कि वह तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाए। दुर्भाग्यवश किंग ज़ोंबी ने लिली के शरीर के बीच से अपना भाला फेंका। इसके साथ लिली को रानी ज़ोंबी का सिर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो इमारत की छत से गिर गया। इस बीच केट गारा को खोजने में सफल हो जाती है, जो किंग ज़ोंबी के मुख्यालय में बंद थी। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, ज़ोंबी बर्ड सामने आता है और उनमें से एक को काट लेता है। जब केट को ज़ोंबी बर्ड को मारने में सफलता मिली, तभी ज़ोंबी किंग अपने कई ज़ोंबी पुरुषों के साथ आता है और तुरंत केट और गारा पर हमला करता है। दोनों के पास विकल्प समाप्त हो जाते हैं, लेकिन केट ज़ोंबियों को मारने की कोशिश करती है जब तक कि वह सभी को मारने में सफल नहीं होती, केवल किंग ज़ोंबी को छोड़कर। जब ज़ोंबी किंग उन पर हमला करने वाला होता है, स्कॉट अचानक से आता है और अपने ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड चलाता है। फिर जब वे छत पर पहुंचते हैं, तो वे सोचते हैं कि पीटर चला गया है, लेकिन सौभाग्य से पीटर तीनों को बचाने के लिए लौट आता है। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि किंग ज़ोंबी अभी भी जीवित है और हेलीकॉप्टर पर कूदने में सफल होता है। स्कॉट किंग ज़ोंबी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किंग ज़ोंबी ताकतवर है और उसे काटने में सफल होता है। सौभाग्य से स्कॉट खुद को मुक्त करता है और किंग ज़ोंबी को सिर में गोली मारने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे शहर से भागते हैं, परमाणु बम गिरता है और लास वेगास को नष्ट कर देता है। विस्फोट का प्रभाव हेलीकॉप्टर को हिला देता है, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब केट अपनी बेहोशी से जागती है, तो उसे एहसास होता है कि पीटर और गारा मर चुके हैं। उस समय केवल स्कॉट और केट दुर्घटना से बचते हैं। हालांकि क्योंकि स्कॉट को किंग ज़ोंबी ने काट लिया था, केट को अपने पिता को ज़ोंबी में बदलने के संकेत दिखने पर उसे सिर में गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब परमाणु विस्फोट ने पूरी इमारत को नष्ट कर दिया, तो पता चलता है कि वेंडर अभी भी जीवित है और तिजोरी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। एक लंबी यात्रा के बाद वह फिर एक कार लेता है और कई बैगों में भरपूर सैकड़ों मिलियन डॉलर की नकद राशि के साथ विदेश जाने की योजना बनाता है। फिल्म के अंत से पहले वेंडर, जो विमान में है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और बाथरूम जाने का निर्णय लेता है। अंदर वह महसूस करता है कि उसे ज़ोंबी किंग ने काट लिया था और इस प्रकार ज़ोंबी जाति का नाश नहीं हुआ।